रिकॉर्ड तोड़ने वाली कोई बात नहीं है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हकीकत ये अल्लाह का ही फजल है और उसके बाद उन तमाम लोगों के एहसानात हैं जिन्होंने हमें भरोसा किया हम पर और रकम भी दी, उसके बाद रिलीफ मटेरियल भी हम तक पहुंचाया। अवाबिल की जानिब से डोडा से 2 ट्रक्स को जो है वो रवाना कर दिया है। जिस तरह से कल जो एडवोकेट बाबर हसन जी है वॉलंटियर्स अवाबिल के, उन्होंने कल अपील भी लोगों से की थी कि बिस्तरा या जो बाकी चीजें हैं वो आप देना बंद करें, सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन है यानी कि टीन या बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल उस पर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया जाए। बाबर साहब, इस बार जो है रिकॉर्ड बना दिया अवाबिल ने कि 1 करोड़ 16 लाख रुपए 4 दिन में, और साथ साथ जो इस समय गाड़ियां भर भर के सामान जो है वार फायर विक्टिम्स के लिए जा रहा है। आज सुबह भी 2 ट्रक यहाँ से रवाना हो गए हैं। कितनी जगहों से आपकी जो है सामान की गाड़ियां जो है उस तरफ जा रही है? देखिए, इसमें रिकॉर्ड तोड़ने वाली कोई बात नहीं है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हकीकत ये अल्लाह का ही फजल है और उसके बाद उन तमाम लोगों के एहसानात हैं जिन्होंने हमें भरोसा किया हम पर और रकम भी दी, उसके बाद रिलीफ मटेरियल भी हम तक पहुंचाया ताकि हम इस नेकी के काम का हिस्सा बन सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह डोडा से 2 ट्रक और एक 207 टाटा 207 रवाना किया है। ऐसी बदरवा से सामान आया हुआ है, ठाठरी से भी एक डंपर है, बलेसा से 2-3 गाड़ियां हैं, इसी तरह कश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां जा रही हैं और इंशाल्लाह ताला कैश भी जो डोनेशन जमा हो रही है उस चीज़ के लिए। मुझे बताइएगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब उनको कंस्ट्रक्शन के लिए जो है प्लाईवुड या टीन्स वगैरह मटेरियल जो है वो इसमें दिया जाए, क्योंकि बिस्तर वगैरह बहुत ज्यादा हो गए। देखिए, जैसे हम 2-3 मरतबा अभी तक अपील कर चुके हैं कि रिलीफ मटेरियल जिसमें बिस्तर है, राशन है, कपड़े हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो चुका है और वो फर्स्ट एड ही है। असल में काम जो है वहाँ तामीर नाव का, उनके नए घर बनाने का है। तो उसके लिए कैश ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, या टीन दे सकते हैं, प्लाईवुड दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो चीज़ें काम आएंगी वही अब ज़रूरत है वहाँ पे। मरकजी जामा मस्जिद के इमाम कश्मीर, उनकी जानिब से अपील की गई है, क्या उनकी तरफ से डोनेशन अब तक आई है या जमा की गई है? देखिए, मुख्तलिफ इदारों ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया और उन्होंने ये कहा है कि हम भी जो डोनेशंस कलेक्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए हम आपके थ्रू इसको वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहाँ कलेक्ट किया तो हमें दे दिया है, बल्कि कोऑर्डिनेट करके वो कह रहे हैं कि हम आप तक रकूमात या कंस्ट्रक्शन मटेरियल भेजेंगे और आप उसको फिर आगे ऑन ग्राउंड यूटिलाइज करेंगे। आज आप जा रहे हैं, इससे पहले भी आप वहां पर गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जितना पैसा या जितना इस समय रिलीफ इकट्ठा हुआ है वो उनके लिए वहां पर जो है कंप्लीट होगा? देखिए, रिलीफ मटेरियल जो जमा हुआ उनके लिए वो सफिशिएंट है। इससे पहले भी हम वहां पे गए, ग्राउंड सिचुएशन एनालाइज करने, हालात का जायजा लिया। सबसे अहम मकानों की तामीर नौ का काम है, जो पहले भी कई मरतबा हम कह चुके हैं। तो ज्यादा फोकस हमारा मकानों की प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन, प्रॉपर एक कॉलोनी का नक्शा बनेगा, मकानों का भी नक्शा बनेगा और इंशाल्लाह ताला हम करके दिखाएंगे। वो आप अपील करेगा खुद वहां पर, आप अपील रहेगी जब? जी, हम इस वक्त भी 60 से 80 के करीब वॉलंटियर्स वहां जा रहे हैं, जो कुछ दिन वहां पे गुजारेंगे, प्रॉपरली फिर से सिचुएशन एनालाइज करेंगे, प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद साल, 6 महीना, 8 महीना, जितना भी वक्त लगेगा, प्रॉपर मॉनिटर करके वहां पे उनके नए मकान इंशाल्लाह तामीर कराएंगे। बहुत सारे लोगों ने वहां पर वॉलंटियर्स किए, कुछ लोगों ने चेक वहां पर दिए, तो क्या वो चीजें ठीक है कि डायरेक्टली लोगों को कैश पकड़वाना या डायरेक्टली वहां पर पैसा देना? देखिए, इसमें यही है कि मुनज़्ज़म तरीके से ही सब कुछ होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करके। अब अगर इंडिविजुअल एफर्ट हर कोई करे वहां पे जाके तो वो फ्रूटफुल नहीं होता इतना, जितना कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू होता है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, किसी एक को जिम्मेदार बनाया जाए और उस जिम्मेदार के जरिए ही सारा प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाए, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।